जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। भक्तामर मंत्रा हीलिंग के माध्यम से अनंत बल परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के विशेष कार्यक्रम में कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारियाँ लेकर आपके साथ साझा करेंगे। कौन नहीं चाहता दुनिया में सुंदर दिखना, कौन खूबसूरत दिखना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी अशुभ कर्म उदय के कारण हमें कुरूपता का दुख भोगना पड़ता है। कभी कभी हमारी स्किन में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, त्वचा पर तरह तरह के दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारी सौंदर्य कम हो जाता है और हमारी कुरूपता बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें कोई अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। लोग हमसे दूर रहने लग जाते हैं और अपने मन में भी हीन भावना आ जाती है। भक्तामर सूत्र का यह 31वां काव्य उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो पहले जानते हैं, समझते हैं इसका उच्चारण, भाव, अर्थ और व्याख्या। तो अब हम बात करते हैं भक्ताम्बर स्रोत के 31वें नंबर काव्य के बारे में। तो सबसे पहले इसका उच्चारण सीखते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ताफल प्रकर जाल विवर्ध शोभम्, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वर त्वम्। छत्रत्रयं, स्वर्घात हो रहा है यहाँ पर। छत्रत्रयं, य के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है? त थ द ध न होता है, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? न। छत्रत्रयं, छत्रत्रयं, त्रा भी है और ता भी है, तो हमें उच्चारण सही से पढ़ना है। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, शशांक कांत। दो का है तो दोनों का उच्चारण हमें, एक सिंगल का के ऊपर जो है वो आ की मात्रा नहीं है और जो दूसरा का है तो उस पर मात्रा है आ की, तो दोनों में अंतर हमें समझना होगा। शशांक कांत, छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत। मुच्च ही, मुच्च ही, च के ऊपर क्या है? विसर्ग है, सांस लेंगे भी और वापस भी छोड़ना है। मुच्चे स्थितं, मुच्चे स्थितं, त के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है? स, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? न। मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, कर प्रतापम। मुक्ताफल, मुक्ताफल प्रकर जाल विवर्ध शोभम, प्रख्यापयत्, प्रख्यापयत् त्रिजगतः, त्रिजगतः परमेश्वर त्वम्। तो अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। छत्र, छत्र मीन्स जो भगवान के ऊपर जो तीनों छत्र लगाए जाते हैं, तो छत्र प्रतिहार्य है ये, तो वही छत्र का यहाँ पर उच्चारण है। त्रयन, त्रयन मीन्स तीन। कितने छत्र लगाए जाते हैं भगवान के ऊपर? तीन। तव, तव मीन्स आपका। विभाति, विभाति मीन्स शोभायान होता है। शशांक कांताम, शशांक कांत को हम संधि विच्छेद करेंगे। शशांक मीन्स चंद्रमा और कांताम मीन्स कांति युक्त। मुच्च ही, मुच्च ही मीन्स क्या होता है? ऊंचा। स्थितन, स्थितन मीन्स विराजमान। स्थगित, स्थगित मीन्स रुका हुआ। भानुकर, भानुकर मीन्स सूर्य की किरण। प्रतापम मीन्स प्रभाव। मुक्ताफल मीन्स मोती। प्रकर जाल मीन्स समूह। विवर्ध, विवर्ध मीन्स बढ़ते हुए। शोभम मीन्स शोभा को। प्रख्यापयत मीन्स प्रकट करते हुए। त्रिजगतः मीन्स तीन लोग। परमेश्वरत्व मीन्स स्वामी पना को। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है ये 31वां नंबर काव्य। जो भगवान के ऊपर जो तीन छत्र होते हैं, तीन छत्र किसके प्रतीक हैं? वे तीन छत्र जो हैं तीन लोक के अधिपति हैं। हे भगवान, आपके सिर के ऊपर जो छत्र लगाए गए हैं, छत्र त्रयन, छत्र तीन हैं। तव मीन्स तुम्हारे ऊपर,
विभाति मीन्स शोभायान होते हैं। शशांक कांत ये हैं, विशेषण युक्त शब्द है। ये शशांक कांत क्या है? विशेषण युक्त शब्द है। 3 छत्र आपके ऊपर शोभायान होते हैं, वो कैसे हैं? शशांक कांत, शशांक कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा की क्रांति के समान हैं। अब हमको मन में चिंतन करना चाहिए, आचार्य मानतुंग स्वामी ने क्या लिखा है? शशांक कांत मीन्स चंद्रमा के समान शीतलता। भगवान के मस्तक के ऊपर लगाए गए जो 3 छत्र हैं, वे छत्र कैसे हैं? रजतमयी हैं, क्योंकि उनसे जो क्रांति निकल रही है वह क्रांति कैसी है? चंद्रमा की क्रांति के समान है। और चंद्रमा की क्रांति पीली नहीं होती है, चंद्रमा की क्रांति हमेशा सफेद होती है। पीली क्रांति किसकी होती है? सूर्य की होती है। अगर सफेद क्रांति है तो निश्चित ही रूप से जो ये छत्र हैं वो चांदी के छत्र हैं। तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि भगवान के ऊपर छत्र किस धातु के हों। शशांक कांत, यह बहुत ही सुंदर मानतुंग महाराज ने जो श्लोक लिखा है, इससे हमें ज्ञान हो रहा है कि जो भगवान के ऊपर जो छत्र लगाए जाते हैं वो कौन सी धातु के होने चाहिए। चंद्रमा की क्रांति के समान आपके सिर के ऊपर जो 3 छत्र शोभायित हो रहे हैं। मुच्चे ही मीन्स मतलब ऊंचाई पर, ऊपर मीन स्थित मीन्स स्थित है। स्थगित मीन्स उन्होंने क्या रोक दिया है? भानुकर प्रतापम मीन्स सूर्य के प्रताप को उन्होंने स्थगित कर दिया है। जो सूर्य की रोशनी आ रही थी उसको उन्होंने रोक दिया है। सूर्य का जो संताप है, जो ताप आ रहा है, जो गर्मी आ रही है, तो उसने उसको रोक दिया है। हम क्या करते हैं जब सूर्य की गर्मी आती है? तो अम्ब्रेला यूज करते हैं, आप सब भी यूज करते होंगे। तो इसी तरह जो छत्र हैं उन्होंने भी जो सूर्य का ताप आ रहा है भगवान के ऊपर, उसको रोक लिया है, उसको स्थगित कर दिया है। मुक्ताफल, मुक्ताफल मीन्स मोती इत्यादि के द्वारा, मोती की झालर उसमें लगी हुई है। विविध शोभम मीन्स उसमें उनकी शोभा बढ़ रही है, मोती की झालर लगी हुई है। प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर तीनों जगत के परमेश्वर विराजमान हैं। कौन बता रहे हैं? वे 3 छत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर तीनों लोकों के नाथ परमेश्वर विराजमान हैं। वे छत्र कैसे हैं? शशांक कांत, चंद्रमा की क्रांति के समान है, उनमें मोतियों की झालर लगी हुई है। भगवान को जो शरीर का वर्ण है वह स्वर्णिम है, वह सोने के जैसा है। उनका शरीर स्वर्णमयी है तो छत्र रतनमयी है। चंद्रमा के समान क्रांति प्रकट हो रही है। तो ऐसा है हमारा भक्तामृत स्रोत का 31वां नंबर काव्य। तो हम सबको 31वें नंबर काव्य को जरूर उच्चारण करना चाहिए। 3 लोक का नाथ कौन हो सकता है? क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तीनों लोकों पर राज कर सकता है? चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका का प्रधानमंत्री हो, या किसी अन्य देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, क्या वो तीनों लोकों पर शासन कर सकता है? कदापि नहीं। एक देश में भी अनेकों राजाएं होते हैं, एक देश में भी अनेकों तरह के शासन माने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों पर एक छत्र एक साथ राज करने की बात की गई है। कौन कर सकता है तीनों लोकों पर राज? तीनों लोकों पर साम्राज्य किसका हो सकता है? वो त्रिभुवन के जो पति हैं, जो आदिश्वर स्वामी हैं, वही तीनों लोकों पर राज कर सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिनके पास कुछ भी नहीं रहा, जो निःशेष हो गए हैं, जिन्होंने अकिंचन व्रत धारण कर लिया, जिन्हें ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिनको सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई, जिनको वीतरागता की प्राप्ति हो गई, वही व्यक्ति तीनों लोकों पर एक छत्र राज कर सकता है। और जो अपने आप को प्रभु की शरण में समर्पित कर देता है, समर्पण कर देता है, अपना सरेंडर कर देता है, या यूं कहें जो प्रभु की शरण को स्वीकार कर लेता है, कोई भी संसार की दुख, बाधा और तकलीफ उस व्यक्ति को कभी सता ही नहीं सकती। कोई रोग, दुख और संकट उसके पास कभी आ ही नहीं सकता। भक्तामर के इस 31वें काव्य में मानतुंग स्वामी ने अपने आप को समर्पण का भाव तो दिखाया ही है, लेकिन अपना सर्वस्व न्यौछावर कर तीनों लोकों का अधिपति उनको बनाकर घोषणा की है कि तुमसे बड़ा संसार में कोई हो ही नहीं सकता। अगर इस मनोभाव से हम इस काव्य का, इस श्लोक का, इसके रिद्धि मंत्रों का उच्चारण करें, पठन पाठन करें, तो शरीर की कोई भी व्याधियां हमें कभी भी छू भी नहीं पाएंगी। विशेषकर त्वचा संबंधी बीमारियां, स्किन रोग, एलर्जी हो, एक्जिमा हो, सफेद दाग की समस्याएं एक ऐसी समस्या है आज संसार में
जिसका पूरी दुनिया में कोई परफेक्ट इलाज नहीं है। लेकिन भक्तांबर में इसका इलाज है, और हमने भी बहुत सारे ऐसे सफल प्रयोग किए हैं जिसमें लोगों को रिजल्ट मिला है, जहां पर डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी कि अब ये इनकी लाइफ ऐसी ही रहेगी। उन लोगों ने इस भक्तांबर के 31वें नंबर काव्य का पाठ किया, उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने भी किया और बच्चों ने भी किया। यदि बच्चे को प्रॉब्लम थी तो बच्चों के पेरेंट्स ने भी किया और बच्चों ने भी किया, उनका उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। इसमें आप नमक त्याग की जगह पॉसिबल हो तो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का त्याग करें, तो आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिलेगा। और एक हीलर का और एक साधक का कर्तव्य है कि वो धैर्य बनाए रखे, कभी भी अधीर ना हो कि मैंने तो 20 दिन कर लिया, मैंने तो एक दिन 1 महीने कर लिया, मैंने तो 2 महीने कर लिया। गिनती और माला को छोड़कर धीरज धारण कर इस काव्य का निरंतर पाठ करता रहे। गारंटी और विश्वास दोनों मैं आपको देता हूं। आपने श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक और धैर्यपूर्वक इस काव्य का पाठ किया तो त्वचा संबंधी समस्याएं, स्किन प्रॉब्लम्स आपको जिंदगी में कभी नहीं रहेंगी। लेकिन दूसरी बात भी आपको फॉलो करनी होगी कि दूध और दूध से बनी हुई समस्त चीज़ों का आप जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दें। आपके मन में विकल्प उपज रहे होंगे कि हम दूध का त्याग कर देंगे तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बच्चों की ग्रोथ कैसे होगी। बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी फ्रूट्स हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनके माध्यम से शरीर का उत्तम पोषण किया जा सकता है। परमात्मा ने सूरज की रोशनी में, प्राकृतिक फलों में, दालों में सब कुछ पोषण देकर भेजा है। जरूरी नहीं है कि हम दूध को ही सेवन करें और तभी हमारी कैल्शियम की पूर्ति होगी। करना ना करना निर्णय आपका है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ और हजारों सफल प्रयोग इसके हुए। जयपुर, कानपुर, बनारस, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, सैकड़ों के सैकड़ों लोग जिन्होंने इस काव्य का पठन पाठन किया, विधि विधान पूर्वक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि जाप, 108 बार मंत्र जाप और निरंतर पूरी श्रद्धा भक्ति भावना के साथ पठन पाठन और जाप, उसके बाद दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का त्याग किया तो समस्त समस्याएं उनकी दूर हो गई और आज वो खुशहाल जीवन, सुखी जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जब स्किन की समस्या हो जाती है, त्वचा की समस्या हो जाती है, तो आदमी अवसाद से ग्रसित हो जाता है, कुंठित हो जाता है, दूसरों के साथ मिलने जुलने में दिक्कत पैदा करता है। और होता क्या है परिणाम से इसका? बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों का विकास रुक जाता है, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, समाज के साथ जुड़ नहीं पाते, समाज की मुख्य विचारधारा में सहयोगी नहीं बन पाते। अगर हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे समाज में किसी को ऐसी समस्या है तो हम सभी का यह पुनीत कर्तव्य है कि हम सभी मिलकर उसको प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं, मोटिवेशन करें। इस श्लोक के माध्यम से आप एक सफल प्रयोग और कर सकते हैं। इस श्लोक का मंत्र है ओम उसग्रम पासम पासम वंदामि कम गन्मुखम विसर्विनसिनासम मंगल कल्याणावासम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। इस मंत्र को 9 बार या 27 बार पढ़ते हुए, चैंटिंग करते हुए आप भक्तांबर के यंत्र पर जल डालें। जल जो है नीचे पेट में इकट्ठा हो जाएगा और जल को आप बच्चे की बॉडी पर लगाएं या जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है उनकी बॉडी पर लगाइए, नाभि से ऊपर जहां पर विशेष वो प्रॉब्लम है वहां पर भी लगाइए। जरूर उनको इससे लाभ मिलेगा। कुछ ही महीनों के अंदर आप देखने लगेंगे कि जो व्हाइट पैचेस की प्रॉब्लम है, जो उनको ईचिंग की प्रॉब्लम है, जो पिंपल्स हैं, XYZ कोई भी स्किन की इश्यूज हैं, उनके अंदर राहत मिलने लग जाएगी। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। जो डॉक्टर्स के पास आप जाके मेडिसिन लेते हैं वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देती हैं। बच्चों की भूख लगनी बंद हो जाती है, बच्चों की हाइट रुक जाती है, बच्चों के बाल झड़ जाते हैं। उन मेडिसिन के तो कितने सारे साइड इफेक्ट हैं, लेकिन जब आप इस मंत्र को पढ़ते हुए जो जल आप बनाएंगे उस जल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके अंदर इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं कि जल की बॉडी के अंदर जो भी जीव हैं उन जीवों को साता मिलेगी, उन जीवों को राहत मिलेगी। तो अपने आप ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिलीट होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी डे बाय डे। तो आप सभी इस श्लोक के माध्यम से फेयर एंड लवली का काम करें अपनी बॉडी के ऊपर। भक्तामर सूत्र का यह काव्य पूर्णतः सत्य है, क्योंकि एक ही भाव स्तोत्र में भी आचार्य वादिराज मुनि महाराज को जब गलित कुष्ठ हो गया, उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की रचना करते जा रहे थे और 5 काव्य पढ़ते पढ़ते
जैसे ही 5वीं काव्य की उन्होंने रचना करी, उनका सारा कुष्ठ दूर हो गया और वे स्वर्ण के समान निखर गए। ऐसे ही भक्तामर का ये काव्य हमारी काया को, हमारे शरीर को स्वर्ण के समान सुंदर और स्वस्थ बनाने वाला है। जरूरत है विधि विधान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इसका पठन और पाठन करने की। आज का विशेष उपाय, स्किन संबंधी जिनको भी समस्याएं हों, वो व्यक्ति पक्षियों को हरे मूंग भिगोकर नित्य प्रति डालें और बुध ग्रह को ठीक करें। जन्म पत्रिका में, लगन कुंडली में अगर बुध ग्रह कहीं भी आपका खराब स्थिति में है तो उसका उपाय करें और हरे मूंग पक्षियों को भिगोकर अवश्य डालें, तो निश्चित ही जल्दी ही आपको आराम मिलने लगेगा, आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। और विशेष जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आज बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।